हम सबको प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर गए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब प्रभु के भक्तजन मिलकर एक साथ उसकी उपस्थिति में हम आते हैं। आइए मिलकर हम लोग कुछ देर के हम आराधना में जाएंगे। उससे पहले आग्रह है और विनती है और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग सब अपनी वीडियोस को आप खोलें, हो सके तो आप ज़रूर खोलें ताकि हम उत्साह के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा करेंगे। आज की सुबह प्रभु ने हम सबको इस सुंदर दिन दिया है। अनेकों न जाने कितने लाखों लोग इस संसार में हालेलुया विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं। कई लोग संसार को छोड़कर गए। परमेश्वर ने आपको और हमें सौभाग्य दिया। आज की सुबह आइए मिलकर उस सृष्टिकर्ता को जो युगों के प्रभु है, उस परमेश्वर को, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। मिलकर प्रभु का हम धन्यवाद देते हुए हम लोग आज की सुबह परमेश्वर की महिमा गाएंगे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, महान राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी यहोवा है, कल और आज हमेशा के लिए अनंत महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर को हम महिमा करेंगे। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। ओ जीसस। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, सुधि पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तो दृढ़ कर शरण स्थान है, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान है। हालेलुया। आज की सुबह हम लोग कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है। ओ हालेलुया। तू मेरा आसरा है, तू मेरी चट्टान है। ओ आदर के योग्य तू ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन के हर घड़ी में वो हमारी चट्टान बनकर हमें साथ देने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह भी वो चट्टान हमारे साथ हमेशा साथ रहता है। मिलकर गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी वंदना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही राहों पर तू मुझे चला परमेश्वर, तेरे ही मार्गों में मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो या तराई क्यों ना हो, तू मेरे संग रहता है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी राहों में चलाने वाला खुदा वो परमेश्वर ही जो हमें उसकी राहों में चलाता है। ओ तेरे ही मार्ग में मुझे दिखा। आइए मिलकर आज की सुबह हमारी प्रार्थना ये होने को पाए, खुदा तेरी राह, तेरे मार्ग को मुझे दिखाना। शो मी योर वे, शो मी द वे दैट आई शुड गो फॉरवर्ड। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, चाहे कितनी भी घोर अंधेरा क्यों ना हो और तराई क्यों ना हो, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तू हमारे संग रहता है।
आइए मिलकर हम कहें, विश्वास के साथ रहे, हमारी इस अवस्था में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, तेरे ही राहों में मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा भी हो या तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा भी हो या तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आज की सुबह उस सामर्थी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो जीवित है, जो सर्वदा युगों का परमेश्वर है। आज सुबह उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम चाहे कितने भी लोग उसकी उपस्थिति में जाएं, उसकी उपस्थिति कितने भी लोग हम क्यों ना बैठे हो, लेकिन उसकी उपस्थिति आज की सुबह हमारे मध्य में है। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, धन्य कहो जो कुछ मुझ में है, यहोवा को धन्य कहो। आइए मिलकर ताली बजाते हुए आज के सुबह इस गाने को गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। ओ सत्यानाश की कील से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी पृथ्वी उसे धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी पृथ्वी उसे धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा
धन्य धन्य कहो। हालेलुया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा मन परमेश्वर को धन्यवाद करें, चाहे हमारे लफ्ज़ ना करें, चाहे हमारी बोली ना करें, चाहे हमारी आवाज़ ना करें। लेकिन मेरे प्रियो, इस चुनौती ईश्वर के लिए रहते हैं, जीते हैं। कई बार हमारा मन जो है वो उदास होता है। हमेशा हमें अपने मनों से कहना है कि मेरा मन परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। हमारा दिल, हमारी आत्मा, दिल के अंदर से हम प्रभु को जितना धन्यवाद दे सकते हैं वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष लेकर आता है। आइए मिलकर हम लोग एक छोटा सा कोरस एक साथ मिलकर गाएंगे और आज की सुबह हम लोग मिलकर हमारी और आपकी प्रार्थना ये होने को पाए, छुपा तू मुझे प्रभु जी अपने पंखों के तले। ओ मुझे छुपा दे परमेश्वर। हालेलुया। दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी प्रे, Lord, hide me under your wings, Lord. I want to see, hallelujah, your presence in my life. आंधी तूफान मेरे जिंदगी में क्यों ना आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूंगा। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहता है। हम क्यों डरेंगे, वो मेरा राजा है, मैं हिलूंगा नहीं। ओ हालेलुया, तू साथ मेरा है। हालेलुया। I will not be shaken this morning because you are there with us. Hallelujah. This morning can we say, Lord, hide me under your wings. छुपा तू मुझे अपने पंखों के तले। लोग मिलकर एक साथ दो पंक्ति गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथ में। और एक बार, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथ में। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा साथ है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, ओ छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। छुपा तू मुझे अपने पंखों
तले छुपा तू मुझे अपनी सामर्थी हाथों में। Thank you Lord Jesus for this wonderful time that you have given us. आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी पंखों के तले तू हमें छुपा खुदा। आज सुबह आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे अभिषिक्त दास को तू अनॉइंट करे। Lord, anoint thy servant this morning as they is coming to share from the word of God. I pray and I pray the blessing upon his life, Father God. Let the Holy Spirit speak to us this morning. आज के सुबह परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज के सुबह हमसे बात करने को पाए। आगे के समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। आज के सुबह के लिए, बहुत ही अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग में से कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज के सुबह परमेश्वर हमारे मध्य में। दिस इज द टाइम दैट गॉड इज गिविंग टू ईच वन ऑफ अस एंड वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड दिस मॉर्निंग। आज के सुबह हम लोग मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं और आज सुबह बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में पास्टर डॉक्टर जॉनसन वर्गीस हमारे बीच में हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हम जो भी परमेश्वर के सेवक को लाते हैं, मैं उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखते हुए आया हूँ और उनको ही खास तौर से हमारे इस सेवकाई के बीच में लाते हैं। एंड वेरी ग्लैड एंड प्रिविलेज टू इनवाइट पास्टर डॉक्टर जॉनसन वर्गीस। ही इज़ द पास्टर इन IPC चर्च इन वेल्लूर एंड मोर ओवर ही इज़ also a pure man of God, thirsty for the man of God। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए एक आग में खड़ा हुआ प्रभु के दास हैं। मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। हम और आप विदेश जाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के दास दुबई में एक अच्छी कलीसिया को चलाते थे और वहाँ से वो छोड़कर भारतवर्ष में जो बीमार लोग जो वेल्लूर में हैं उनके बीच में सेवा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। उनके फादर IPC के एक सेंट्रल पास्टर है पूरी चेन्नई रीजन के, लेकिन वो अपना सारा सुख सुविधाओं को छोड़कर लेफ्ट ऑल हिज प्लेस एंड केम टू इंडिया एंड ही इज सर्विंग इन वेल्लूर। और जब हम मेरे मिसेस के साथ वहाँ गए थे, हमारी उस कलीसिया हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया और वहाँ के सारे लोग हमारे साथ खड़े रहे एंड मैं उनकी प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिस मॉर्निंग वी आर सो ग्लैड, वी वांट टू इनवाइट Pastor Dr. Johnson Verghese in our midst on behalf of Northern District Council of Assemblies of God and our Superintendent Reverend Shaji Verghese and all our executive committee, our leaders. We want to invite you, dear Pastor. This is your time. You can share the word till 10 o'clock and you can please carry forward. We invite you in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Am I audible? Yes, Pastor, we can hear you. Yeah. It would be translated into Hindi, right? Yeah, we will be doing it so, Pastor. All right. Perfect. Praise God. Hallelujah. Greetings to all of you in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am blessed and humbled to be part of this amazing prayer drive, prayer department gathering this morning. I could feel the expectations that we have here to the feet of the Lord. Sure that the Lord will do great and marvelous things. आज के सुबह मैं बहुत आनंदित हूँ इस अद्भुत प्रेयर आवर में परमेश्वर के दास और दासियों के बीच में आज के सुबह आकर परमेश्वर का वचन बांटने का सौभाग्य मुझे मिला है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज के सुबह आपसे और हमसे बात करने को पाए। Morning's meditation request that we can turn to Psalms 86 and last two verses 16 and 17. Psalms 86, 16 and 17. Pastor, can you just repeat Psalms what? 86, 16 and 17. Verses 16 and 17. Psalms 56, right? Psalm 66 or 50? 86. 86, okay, thank you. Your voice is little bit less audible, so... I will speak up and I'm just going to... 86, no? 86, the last two verses. Huh? Okay, Psalm 66 verse. Pastor, I'm repeating Psalms 86, the last two verses. Okay, 86.
I will read it in English. Oh, turn to Yeah, me and sure. have mercy. Give your strength to your servant and save the son of your maidservant. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed, because you, Lord, have helped me and comforted me. मेरी और फिर कर तू मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मेरी भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरी बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की है और मुझे शक्ति दी है। One word we are going to pray together, that the Holy Spirit will minister to us through the scripture. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आज की सुबह आपसे और हमसे बात करने को पाए। Father, we surrender this word into your mighty hands. Father, we pray that your Holy Spirit will minister to each one of us. We pray that the power of the Holy Spirit will, hallelujah, touch our inmost being by the revelation of the word of God. Hallelujah. Lord, we surrender the whole technology into your hands. You take over, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Dear ones, this is a prayer that we are reading. The psalmist is praying in the midst of adversity. Psalm of David. और भजन संहिता ये जो दाऊद जो है अपने जीवन के विरोध के समय में उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना को किया है। Hallelujah. In the midst of a lot of people who are violent men who have risen up against him, who are seeking his life, who have not set the God before them, in the midst of that, he's praying, "Oh Lord, turn to me, have mercy on me, give your strength to your servant." और जब उसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े थे, बैरी खड़े थे, उसके विरुद्ध में बात कर रहे थे, उस समय प्रभु के दास ने इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया कि प्रभु बैरी मेरे सम्मुख में है, तू मेरे ऊपर दया दिखा, तू मुझे सहायता कर, मुझे शांति दे। Hallelujah. And verse 17 is going to be the focus for this morning. Show me a sign for good. और 17 वाक्य ही आज की सुबह मेरे प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। वहां पे इस प्रकार से उन्होंने कहा, मुझे भलाई का चिन्ह तू दिखा। Hallelujah. Dear ones, God in the past have shown us several times a sign that God is in something. और परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चिन्ह दिखा कि तू मेरे साथ में है, तू कुछ कार्य करने जा रहा है। It is a pattern in which God works, that he shows a sign and then confirms that he is working in the background. जब भी परमेश्वर आपकी मेरे जीवन में उत्तर लाता है, उससे पहले वो कुछ ना कुछ चिन्ह दिखाता है, पीछे से हमारे लिए यह दर्शाता है कि खुदा हमारे लिए और आपके लिए कुछ करने जा रहा है। Sometimes we pray for something that seems so difficult, so impossible, but in the midst of our prayers, when we are seeking the face of the Lord, there is a small sign that God kind of brings in front of us, and then he confirms and tells, "See, I am working, I am on this." और कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की प्रार्थना की उत्तर सुनाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमें छोटा सा चिन्ह दिखाकर कहता है, मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, ये चिन्ह देखो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कार्य कर रहा हूं। Dear ones, but at sometimes what happens is we are so much, carried away by a lot of things that is happening around us that we miss that sign that he is showing in front of our life. और कई बार हम और आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुदा हमारे और आपके जीवन में जो छोटा सा चिन्ह दिखाना चाहता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। Several times we miss that. और कई बार जो है हम ऐसी बातों को हम मिस कर जाते हैं। But I want to encourage you, be led by the Holy Spirit. Don't miss out certain divine signs that God is bringing in front of your life. आपके मेरे जीवन में जो अलौकिक चिन्ह को प्रभु दिखाना चाहता है, उसे हम और आप ना खोए, हमें उसे मिस नहीं करना है। Dear ones, that sign is the turning point of our ministry, the turning point of our life. और ये चिन्ह जो है आपके मेरे सेवकाई के सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां से परमेश्वर हमें अपनी मार्गों में लेकर चलेगा। Hallelujah. The verse continues to say, though, that those who hate me may see it and be ashamed. परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे घृणा करता है वो लज्जित हो जाए। Because you, Lord, have helped me and comforted me. क्योंकि तू ही ने मुझे सहायता किया है, तूने मुझे शांति दी है। Now we are going to look into the servants of God in the scripture whose lives have been transformed by the sign that God showed them. और उसके बाद हम जाएंगे वचन के द्वारा, दिखेंगे कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जो हमारे और आपके जीवन को बदलाहट ला सकता है। Hallelujah. Moses, we know that he had run away from the palace. He was in the wilderness. He knew that there was a marvelous call that is upon his life. But on a normal day,
just like any other day. He was just taking his, the flock for feeding. And one day, the Lord is Holy Spirit is prompting him to go further. और मूसा को हम जानते हैं कि मूसा लोगों को लेकर चल रहा था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने कुछ चिन्ह को दिखाने के लिए एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसे मजबूर किया। And then going further, all of a sudden he is seeing that a bush is burning, but it is not being consumed. और अचानक उसने देखा कि वो झाड़ियों को पहाड़ों के ऊपर एक झाड़ी जलते हुए दिखाया, और जब निकट गया तो देखा कि वो झाड़ी आग लगी है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है, वो जल के खत्म नहीं हो रही है। Hallelujah. A normal pattern is when the bush is burning, eventually during the course of time, it has to just burn and consume and just be done with it. एक आमतौर से हम देखा जाए तो अगर झाड़ी कुछ देर तक जलती है तो वो जल के खत्म हो जाती है और वहां कुछ नहीं बचता है। Hallelujah. But he observed for some time, and then he realized that this is not a normal fire. There is something beyond. This is the hand of God in this. It is beyond the natural. There is something beyond the natural happening in this. और उसके बाद ध्यान से उसने देखा कि ये आग कोई साधारण आग नहीं है, ये भस्म हो नहीं रही है, ये एक अलौकिक आग है, इसके अंदर परमेश्वर की कुछ योजना है। इसको समझने के लिए खुदा ने उसको सहायता किया। He could see the supernatural right there in front of him. और वहां पे एक अलौकिक दृश्य को उसने वहां देखा। Dear ones, I want to say, even in your life, in your ministry, there are certain things happening. If it wasn't natural, we would have been consumed. We wouldn't have been here today. We would have probably given up a long time ago. Carrying on the ministry, if you are continuing today, but it is just the grace of God. And not only that, there is a supernatural move of God that is moving in our lives. A lot of people are seeing our lives and they are being amazed. How come you are still continuing to do the work of God? मेरे प्रियो, अब और हम उस झाड़ी के समान है। जब हमारे विरुद्ध में, हमारे जीवन में आग का अनुभव को हम सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, हम भस्म नहीं हो जाते हैं, हम मिट नहीं जाते हैं। इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की अलौकिक शक्ति आपके मेरे जीवन को संभालता है, हमारे मध्य में रहकर आपको मुझे लेकर आगे बढ़ता है। ये लोग उसे देख पाए कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ में है। Hallelujah. Look at the stain of hand of God working in your life, in your family, in your ministry, in your city, in your state. और याद रखें, आप जहां भी करते हैं, परमेश्वर की सामर्थी हाथ आपकी सेवकाई में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो सामर्थी हाथ है जो आपको आज तक संभाल के रखा हुआ है। Hallelujah. ब्रेक क्यों हो रहा है? Which God works. This is a pattern in which God works. और यही तरीका है जो खुदा हमारे और आपके जीवन में कार्य कर। Let us come into the life of Moses. आइए मिलकर हम मूसा के जीवन में वापस आए। Now, if you look at Exodus chapter 4 and verse 3 onwards, we see, the Lord is telling him to put his staff on the floor. And he cast it on the ground. He cast it on the ground and it became a serpent. And Moses fled from it. The Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And it became a rod in his hand. उसके बाद हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 3 में इस प्रकार से लिखा, उसने भूमि पर डाल दे, उसने भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गया और मूसा ने उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। Dear ones, even God was giving him that exercise, that training, he himself got afraid and he ran away from it. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया और जब उसके अंदर वो ट्रेनिंग से होके उसको गुजरना पड़ा, मूसा भी डर के वहां से भाग निकल रहा। Hallelujah. Sometimes, we also get frightened by certain signs that the Lord is doing. और कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे चिन्ह और चमत्कार को देखकर हम कई बार भयभीत हो जाते हैं और वहां से डर के भागने की कोशिश करते हैं। God doesn't want you to leave at that point and run away, but he asked Moses to come back
hold it by the tail, and it becomes the rod again in his hand. And that was the sign what amazing things God is going to do through the servant of the Lord in the land of Egypt. You know, one after the other, one after the other. There was 10 plagues that were sent, and God proved that he is indeed the servant of the Lord, the ambassador of God, speaking on the behalf of God to Pharaoh and to the people and the nation of Egypt. हम आप जानते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर डर गया, लेकिन वापस खुदा ने उसको उस सर्प के पूंछ को पकड़ने के लिए हिम्मत दिया और हौसला दिया, और चिन्ह को उसने अपने जीवन में लागू किया, उसे उठाया, वो छड़ी बन गई, और इसके द्वारा जो 10 बाधाएं हैं उसके विरुद्ध में इस्राएल के लोगों को वो आगे लेके गया, इजिप्ट के लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर ने उसको जय दिलाया, और इसी चिन्ह के साथ खुदा उनको दर्शा कर कहा लोगों के सामने कि मैं देखो परमेश्वर के दास में तेरे साथ में खड़ा हूं। Hallelujah. These days, start praying that God will show a sign for good, that those who hate may see and be ashamed in your life and in your ministry. मिलकर हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा चिन्ह दे कि हम उसे देख सके, दुनिया के लोग उसे देखकर जो हमारे विरोधी हैं वो लज्जित हो जाए और कहें कि खुदा इसके साथ में है। The rod of Moses, it just consumed all the other rods. And at the end of the day, everybody, all the magicians of Egypt, they walked in with the rod, but only Moses walked out with the rod, and everybody had the rods gone. और वो चिन्ह जो छड़ी थी, उस छड़ी के द्वारा मूसा ने सारे अंधकार की शक्तियों के दूसरे जो शैतान की शक्तियां था उसके ऊपर जय पाया, और इस बात का साबित किया कि खुदा उसके साथ में खड़ा है। Hallelujah. 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 And then as we come to the life of Joshua, let's turn to the book of Joshua chapter 3 and verse 13. Joshua chapter 3 verse 13. योशुआ 3:13 में अगर हम देखेंगे, इस प्रकार से योशुआ के जीवन से हम कुछ चीज को देख सकते हैं। Hallelujah. And it shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off, the waters that come from the upstream, and they shall stand as a heap. और हम देख सकते हैं जोरदान की नदी के सामने में वो इस प्रकार से वो जब खड़ा था, वहां पे उस वचन में हम ध्यान से अगर देखें तो वहां उस नदी के बारे में वर्णन की गई है। Dear ones, you know, Jordan has a typical nature that it always overflows during the time of harvest. और हम देख सकते हैं योरदान की नदी की कुछ विशेषताएं ये हैं कि जब भी पानी का बहाव होता है तो वो उभर जाता है और बाहर फैल जाता है। Now it is important for the ministry, for the people, hallelujah, to cross across this deadly Jordan. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लोग जो है इस भयंकर योरदान नदी को पार करने की आवश्यकता है। Hallelujah. Now look at that. We know this. We are familiar with this. As soon as the soles of the feet of the priest who bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan. As soon as the feet, it just entered and started touching, having contact with that water, they were bearing the ark of the Lord. Immediately we see that from the upstream, the water was cut off. Can you just say me, Pastor, Yehoshua 3? Joshua chapter 3 and verse 13. 13 यहोशू की पुस्तक उसका 3:13 में लिख सकते हैं, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों ने पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगी। Hallelujah. Until the soles of the priests touched the water, nothing happened. और जब तक कि वो लोग जो है पानी में कदम नहीं रखे तब तक वहां कुछ भी घटित नहीं हुआ। But when the priest's feet had got in contact with the water, and also very special, they are bearing the presence of God on their shoulders. That is when
जब यहोवा Yeah. का वाचा का संदूक उठाने वाले याजक ने यरदन के जल में जैसे ही रखा, वहां परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया। See, immediately there was an activity that happens on the upstream. और हम देख सकते हैं तुरंत की कुछ ऐसी बातें वहां घटित हुआ उस नदी के लहरों के ऊपर में। But then it took some more time before which the path was already cleared and people would get across the Jordan. लेकिन थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा सा समय के अंतराल में वहां पे लोगों को जाने का रास्ता खुल गया और लोग यरदान नदी को पार कर कर आगे निकल गए। Hallelujah. Dear ones, after the sign, there is a waiting time. और याद रखें मेरे प्रियो, जब भी खुदा हमें और आपको एक चिन्ह दिखाता है तो आपको एक इंतजार की घड़ी भी खुदा देता है, जहां आपको और हमें उसके लिए इंतजार करनी है। Immediately you know that there has been a supernatural touch, a supernatural shift that happened as soon as the sign was displayed. But then there is a time we have to wait until the Lord will perfect and complete the task that He is doing. हम और आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अलौकिक शक्ति के द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार हमें दिखाता है और खुदा हमें लेकर चलना चाहता है, लेकिन इसके बीच में एक अंतराल का समय है जहां हमें और आपको इंतजार करना है, बात जोड़ना है, खुदा की सही समय का इंतजार करना है। Hallelujah. Now, now we are going to touch the life of Gideon. और आइए मिलकर हम गिदयोन के जीवन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करें। See, Gideon, the Lord is telling him, "Oh, mighty man of valor, with you I'm going to do amazing things. You as one man is going to conquer the Midianites." और गिदयोन से इस प्रकार से हो कहता है, मिद्यानियों के ऊपर में तू ही एक व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति, तेरे द्वारा तू उनके ऊपर कब्जा करेगा, मिद्यानियों को तू ही एक व्यक्ति हराएगा। Hallelujah. And a massive big crowd of soldiers is going to be sent home, and Gideon, God is going to use him just with 300 people to take on this massive army that is against them. और गिदयोन से परमेश्वर ने कहा, तुम अब छोटे से थोड़े से लोग मिलकर ये जो भयंकर सैनिक जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसके ऊपर तुम जय को प्राप्त करोगे। But inside Gideon there was a little bit of a fear. लेकिन गिदयोन के अंदर में परमेश्वर की इस वचन सुनने के बावजूद उसके अंदर एक भय का वातावरण उसके अंदर में था। He wanted a clarity, he wanted confidence, he wanted absolute confirmation. वो परमेश्वर से सही मायने में परमेश्वर ने इसे मुझे कहा है या नहीं कहा है, एक और बार वो सुनिश्चित करना चाहता था कि युद्ध करने से पहले। We also are people like that. और हम भी ऐसे लोग हैं, खुदा हमसे बात करने के बावजूद भी हम खुदा से दूसरी बार पूछ के सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खुदा ने क्या मुझे वो चिन्ह मुझे दिखाया है, क्या मैं उसमें आगे बढ़ पाऊं। But sometimes we are really afraid. Lord, if I ask for a sign, would you get upset? Would you get angry at me? और कई बार हम सोचते हैं, खुदावन दोबारा आप हमें चिन्ह के लिए हम अगर प्रार्थना करेंगे, क्या तू खुदा मुझसे गुस्सा हो जाएगा, क्या मेरे ऊपर तेरी नाराजगी आएगी। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, खुदा शायद हमारे लिए ऐसे सोचेगा। See, when we authentically, with a genuine heart, when we seek the Lord is faithful to answer. याद रखें, सच्चे दिल से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम ऐसे सवाल करते हैं और खुदा से पूछते हैं, तो निश्चय ही खुदा आपकी हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य वो देता है। See, when we study the life of Gideon, we'll say he doesn't even need a sign. Why does he need a sign? He has seen the hand of God. He has seen God's intervention in an amazing way. Why does he even need it? We would say. हम गिदयोन के जीवन से अगर हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं गिदयोन के जीवन में परमेश्वर ने असाधारण कार्य को किया है। हम और आप कहेंगे कि गिदयोन को चिन्ह की क्या जरूरत है, गिदयोन तो पहले से ही परमेश्वर की महिमा और चमत्कार को देख चुका है। But dear ones, there are times when we are in our low points. There are times when we have our own doubts, and the Lord does not, get rid of us when we are in our low points, when we are in our weak times, when we need that one more dose of assurance. At that time, He wants to just bring us closer and give us that assurance and certainty.
मेरे प्रियो आप और हम कमजोर इंसान हैं। कई बार हमारी कमजोर अवस्था में, आत्मिक कमजोरी में, हम कई बार हमारी परिस्थिति के ऊपर हम जय पाने के लिए हम तरसते हैं, लेकिन खुदा आपको और हमें प्रेम करता है। वो हमें चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमें एक और बार सराहना देकर परमेश्वर अपनी मर्जी में हमें और आपको लेकर चलना चाहता है मेरे प्रियो। And can you read that passage, please, from Judges chapter 6, verse 36 onwards? न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 36 से लेकर हम उसे इस वचन में यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसको मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरा द्वार छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूख रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। Amen. Hallelujah. And the next verse as well. और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर ऊन को दबाकर उसमें से ओस को निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन के एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन की सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। और उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ गई। Evans, because of lack of time, I don't want to repeat the specifics here, but I want to tell you, God gave one sign and he was not happy with one sign. मेरे प्रियो, आज के पास मेरे पास बहुत समय की कमी होने के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिदयोन ने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, खुदा ने एक बार उसे चिन्ह दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत तृप्त नहीं रहा। He wanted the same sign in a different way again to, make that let's say 200% certainty of that God is going to use him for this. लेकिन गिदयोन वहां चुप नहीं रहा। परमेश्वर से उसी चमत्कार को दूसरे रूप में उसके सामने में कार्य करने के लिए परमेश्वर से मांगा। वो अवश्य उसके अंदर विश्वास नहीं हुआ कि खुदा उसके जीवन में दोबारा कुछ चमत्कार, वही चमत्कार दूसरा तरीके से करे। When he's asking the second time, he's telling, do not be angry with me, but let me speak just once more. Let me test, I pray. लेकिन दूसरा बार जब परमेश्वर से चिन्ह के लिए मांगता है, तो परमेश्वर से एक और प्रार्थना करता है, प्रभु मैं मांग तो रहा हूं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना, मेरे ऊपर क्रोध नहीं दिखाना कि मैं तेरे सम्मुख में दूसरी बार चिन्ह के लिए मांग रहा हूं। Hallelujah. And the Lord did it. And the Lord proved that. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके लिए दोबारा उस कार्य को किया। Hallelujah. Dear ones, let's come to the life of the King Hezekiah. और आइए मिलकर हेzekiah राजा के जीवन में हम एक और बार इसी बात को देख पाए। We know that Isaiah the prophet came and told him, set your house in order, you are going to die. और हम देख सकते हैं ईशाया नबी जो है उसके पास आकर कहा, तू अपने घरों को अच्छी तरीके से सजा ले, अब तू मरने जा रहा है, सारे बागडोर को तू संभाल ले। We know immediately what was the response of King Hezekiah. He turned to the wall and he started praying. और आप जानते हैं हेzekiah जो उसके जीवन में जब सुना कि वो मरने जा रहा है, तो दीवार की ओर अपनी मुंह को रखा और वो प्रार्थना करने लगा। And he started praying, Lord, remember how I have walked before you with a loyal heart. और उसके बाद उसने कहा, परमेश्वर याद रख, मैंने सच्चे और खरे दिल से तुम्हारे सम्मुख में अभी तक चला हूं, मुझे याद कर परमेश्वर, मैं तेरे सामने में सच्चे हृदय से आज तक चलता हुआ आया हूं। Hallelujah. And the Lord, and Isaiah chapter 38 and verse 4 onwards. आयशा नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसका 4 से लेकर हम वहां पे इस बातों को देख सकते हैं। Immediately the Lord answered his prayer. और तुरंत परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। Before Isaiah could leave that place, immediately the Lord tells him, take a U-turn, go back to my servant, tell him what the new updated message I want to tell him. और तुरंत ही वहां से यहोवा ने यशायाह नबी से कहा, जाओ तुरंत उसके पास मेरा ये दोबारा ये नया संदेश को उसके तक पहुंचा दे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। I'm inspired in my spirit to tell you this, that to certain people, to certain men of God who has joined here,
the Lord is in your prayer, in your commitment, and you seeking the face of the Lord is ready to change certain matters in a way that you will not even believe, to turn it मेरे around. मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन में जो परमेश्वर के सम्मुख में खराई से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हुए आज तक हमने जीवन को व्यतीत किया है, मेरा परमेश्वर आपकी दुविधा को देखकर आपको वहां नहीं छोड़ेगा। आपको पहले हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा जीवन अब समाप्त है, सेवकाई समाप्त है। खुदा आपके जीवन में एक नया खबर लेकर आएगा, आपको उस दशा से वापस लेकर नया चिन्ह के साथ नए तरीके से खुदा इस्तेमाल करेगा, अगर आपने खराई के साथ उसके सम्मुख में जीवन बिताया, प्रार्थना किया है। Hallelujah. We read the word that Hezekiah wept bitterly. और यहाँ पे देख सकते हैं, वहां लिखा गया है, हेzekiah जो है बिलख 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 कर रोने लगा। He was just facing the wall. He completely cut off from the world and the people and the kingdom and all that around him. और सारे संसार, अपने दोस्त मित्र सबसे छोड़कर वो दीवार की ओर अपनी मुंह को रखकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने लगा। सारी दुनिया से उसकी नजर हट गई, सारे दोस्त मित्रों से नजर हट गई, लेकिन खुदा की ओर देखकर दीवार में सटे रहकर वो प्रार्थना करने लगा। And please, can you read the verse 4 and 5, please? वही मिलकर हम 4 और 5 को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है कि तो यहोवा से विनती करता हूं, स्मरण कर कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपनों को तेरे सम्मुख जानकार चलाता आया हूं, और तो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता हुआ आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन आयशा के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। Amen. Hallelujah. See, he said, I have done what is good in your sight, was the prayer that he said. I've done what is good in your sight. और उसकी प्रार्थना बस एक ही प्रार्थना था, खुदा तेरे उपस्थिति में जो सही है, जो अच्छा है, मैं आज तक वही करता हुआ आया हूं। We should be able to say that in our prayers. हमें और आपको भी खुदा के सामने में इस बात को कहने के लिए हिम्मत और हियात के साथ हमें भी कहना है, खुदा तेरे सम्मुख में जो अच्छा है, जो भला है, आज तक मैं करता हुआ आया हूं। In response to the prayer, the Lord speaking through the prophet Isaiah, telling you 15 years is going to be added to you. I'll deliver you from the city, deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. और उसके बाद यशायाह नबी से परमेश्वर कहता है कि तेरी आयु को जो है मैंने 15 वर्ष बढ़ा दिया है, अशूर के राजा के हाथ में मैं तेरी और नगर को रक्षा कर कर मैं बचाऊंगा। तेरी आयु 15 साल मैंने बढ़ा दिया। And the very next verse is very important for us today's context of the message. और आज की सुबह हमारी इस वचन की पृष्ठभूमि में अगला जो वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Please read, please read. आइए मिलकर पढ़े। यहोवा उसने इसे कहते हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अंत वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी है लौट गई। Hallelujah. हालेलुया। Dear ones, this is an impossible sign. मेरे प्रियो, एक असाधारण सा चिन्ह हमें लगता होगा। Time always moves forward. समय हमेशा आगे की ओर जाती है। Hallelujah. What is, we know that it is impossible to bring it back. और हमें और आपको पता है कि असंभव है कि हम समय को पीछे लेकर आए। There used to be the shadow on the sundial, sundial of Ahaz, that was that was what was followed so that they could monitor how the time is moving. और हम देख सकते हैं पुराने नियम में जो छाया हुआ करती थी जब धूप ढलता था, उस छाया को देखकर ही वो समय को निर्धारित करते थे।
But here the Lord is doing something amazing. He's bringing it 10 degrees back. और यहाँ परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य को करता है, उस छाया को करीब 10 डिग्री तक वापस पीछे की ओर लेकर आता है। God is ready to do certain impossible things. It's beyond human imaginations, but He's ready to do that for His servants. If we will seek the Lord for Him to prove what He is ready to do, what He has said. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसे असाधारण कार्य को करने के लिए तैयार है। जो खुदा ने आपसे मुझे कहा है वो पूरा करके रहेगा, जो उसके सामने में खरे मन से चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You हालेलुया। know, humanly speaking, humanly thinking, it might be just impossible. But the Lord, just for one person, He's shifting the whole dimensions of world, earth, timings. And I believe that since the Lord shifted it then, it is still having an impact in today's timings. मेरे प्रियो, सिर्फ एक व्यक्ति खरे मन से खुदा के सामने प्रार्थना किया। खुदा ने पूरी आकाश मंडल की समय गति को 10 डिग्री तक पीछा किया और पूरे इतिहास ये बात को सिखाती है, एक मनुष्य के लिए पूरी संसार की समय सीमा को पीछे करने वाला खुदा, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में जो आश्चर्य कार्य खुदा किया है, वो परमेश्वर आज भी वो करने के योग्य है। आज भी वो समय वैसा की वैसा ही चल रहा है। Hallelujah. Let us get ready for greater things in these days. भाई मिलकर हम तैयार हो जाए खुदा से कुछ अद्भुत कार्य को देखने के लिए, महान कार्य को देखने के लिए। आइए हम सब तैयार हो जाए। You know, very early in the very beginning of the Old Testament, in Genesis, the Lord made a covenant with Noah. और नूह के साथ हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को बांधा था। Hallelujah. We don't have time to go into this. I will tell very quickly. A sign that will remain for perpetually from generation to generation to generation as long as the earth exists. जब तक कि भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, उस घटना को हम और आप हमेशा देख सकते हैं। खुदा ने नूह के साथ कौन सी वाचा को दिया था। And you and me have already seen that sign. हम और आप ऐसे चिन्ह को अपने जीवन में देख चुके हैं। I set my rainbow in the cloud, and it shall be the sign for the covenant between me and the earth. और इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पे रेनबो को, या हम देख सकते हैं 7 रंगों की जो उसे हिंदी में मैं नहीं जानता, उसको रेनबो कहते हैं, वो परमेश्वर ने दिखाया और कहा कि ये तेरे साथ में वाचा बांधता हूं और आने वाले संसार के लोगों के लिए मैं इस चिन्ह के साथ वाचा बांधता हूं। और आज भी खुदा उस वाचा के ऊपर खड़ा है। Hallelujah. That He will never destroy the earth, all the earth with water again. और उसकी वाचा इस प्रकार है, मैं कभी भी संसार को पानी से नाश नहीं करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. How faithful the Lord is to the sign that He spoke to Noah, the covenant that He made with the earth, almost 6,000 or we don't know, thousands of years ago. और कितना ही विश्वास योग्य खुदा, जिसने अपनी प्रतिज्ञा को वाचा के तौर पर दिया है। उसने आज 6000 साल नहीं, कई साल, 1000 सालों के बावजूद उस वाचा को खुदा ने अभी तक रखा है और पानी से धरती को नाश नहीं किया है। Hallelujah. Lord, show me a sign for good that those who hate me will see and be ashamed. परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा चिन्ह दे जो मेरे विरोधी हैं वो देखें और लज्जित हो जाए। Hallelujah. Dear ones, when we come to the New Testament, I know that the time is running so quickly. So I'm coming to the New Testament. We see very beginning at the birth of Jesus, the Lord gives a sign to the wise men from the east. और हम देख सकते हैं नए नियम की ओर जब हम आते हैं, उस लोगों के पास में परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार दिया जो वो देख सके कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हो रहा है।
Oh, for they say, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen a star in the east and come to worship him. And they came all the way. और वो पूरब से लेकर पश्चिम तक वो आए और कहा, कहाँ है वो राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा, उसका जन्म कहाँ हो रहा है। वो पूरब से होकर वहां पर उसकी जन्म स्थान पर आने लगे। Hallelujah. And Jesus, when Jesus began his ministry, he began it by a sign. और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, वहां पर भी उसकी सेवकाई में प्रारंभिक तौर से एक चिन्ह को देखकर उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। Book of John chapter 2 and verse 11 says, this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. और यहाँ 2:7 में प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:7 में यहाँ लिखा, यीशु ने वहां पे मटके में पानी भरा और वहां पे दाखरस को हालेलुया बनाया और ये चिन्ह चमत्कार को उस लोगों के सामने में दिखा ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। Hallelujah. In John chapter 2 verse 11 is what we were reading right now, but again we see that in John chapter 20 and verse 30 and 31 we also see John chapter 20 यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय and when we look into verse 30 उसका 30वां आयत की ओर जब हम देखें, वहां लिखा है, yes please 30 and यीशु 31. ने और बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम्हारा विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास कर कर उसके नाम की जीवन पाओ। Hallelujah. That believing you may have life in his name. विश्वास करने के कारण तुम्हें यीशु के नाम से जीवन मिल पाए। Hallelujah. There are so many signs that the Lord did, but there has only been few signs that has been recorded here. But those signs are good enough for us to believe that Jesus is Christ, the Son of God. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किया, लेकिन कुछ और चिन्ह और चमत्कार को हमारे बाइबल में दी गई है इसलिए ताकि हम विश्वास करें कि वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। He started his ministry with a sign. उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार के साथ शुरू की। With that sign he manifested his glory. और इसके साथ ही उसने अपने आप को परमेश्वर की महिमा को हालेलुया उंडेला। Dear ones, I want to tell you that minute the Lord is showing you a sign, the sign might look so small, but let me tell you, the glory behind that sign is greater. मेरे प्रियो, आपसे इस बात को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अगर छोटा सा भी चिन्ह को दिखाया है, लेकिन आने वाले समय में जब समय पूरा होता होगा, वो चिन्ह परमेश्वर की महिमा को दर्शाएगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से आप उसे देख पाओगे। Hallelujah. In the book of Mark chapter 16, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम देख सकते हैं। Hallelujah, verse 15 onwards, a very familiar passage. उसका 15 आयत से हम देख सकते हैं, बहुत ही सुपरिचित आयत को हम वहां देख सकते हैं। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसे उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणदायक वस्तु की भी पी जाए तो भी उनमें कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। If you believe this word, कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? Can we just lift our hands and give God the glory, because these signs God wants to do with you and me. आइए मिलकर हाथ उठा के करें, क्योंकि परमेश्वर आपके मेरे जीवन में यही चिन्ह और चमत्कार को आने वाले समय में पूरा करना चाहता है, मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। These signs will follow those who believe in my name, they will cast out demons. और मेरे नाम में जो विश्वास करता है, ये चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे हो लेगा और वो अद्भुत कार्य को करेंगे। They will speak in new tongues. और वो नई भाषा में बोलेंगे। Hallelujah. They will take up serpents. और सांपों को वो उठा लेंगे।
If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. वो कोई प्राणनायक वस्तु को भी पी जाएंगे तो भी उस पे कोई हानि नहीं होगी। And they will lay hands on the sick and they will recover. वो बीमारियों के ऊपर में हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। I know that I'm preaching to servants of God who is already walking and experiencing and practicing this. मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के दासों के बीच में सेवा कर रहा हूं जो शायद इस चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव के द्वारा करते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। But sometimes, we take these things lightly. We kind of overlook them. और कई बार हम इसे बहुत हल्के के तौर पर देखते हैं और कई बार हम उसको बहुत साधारण तरीके से इन चीजों को देखते हैं। No. This is a great indication. This is a proof that God is manifesting His glory in and through us. मेरे प्रियो, उसको हल्के में ना ले, ऐसा ना करे। ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवनों से होकर उस चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वो पूरा करता है। Hallelujah. Hallelujah. Book of Acts chapter 2. प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय And verse 2 on. उसका दूसरा वाक्य से लेकर इस प्रकार से लिखा है, एकाएक आकाश में बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज गया। Hallelujah. Suddenly there came a sound from heaven. Suddenly a rushing mighty wind filled the whole house. There appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. A very visible visual sign of the outpouring of the Holy Spirit that came. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट के शब्द हुआ और उसके सारा घर वहां बैठे थे गूंज उठा। उन्होंने आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार के आत्मा से उन्हें बोलने की सामर्थ्य, अन्य अन्य भाषा को वो बोलने लगे। That was a sign that is, hallelujah, had an impact not only in that generation, not only in the first century, even in this generation. Hallelujah. If we are experiencing the power of God, if we are manifesting the, hallelujah, gifts of the Holy Spirit, that was a sign that thousands and thousands, millions and millions of souls across the world will be touched by the power of the Holy Spirit. The gospel would spread to the ends of the earth and the name of Jesus will be lifted up. और ये एक ऐसा चमत्कार है जो साधारण नहीं, युगों से होकर प्रभु के उस पहली शताब्दी से लेकर आज भी कलीसिया में यही चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके मेरे जीवन से खुदा इन दिनों में यही और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपनी कलीसिया को निरंतर अग्रसर कर रहा है। यही मेरे प्रियो आपके मेरे जीवन में मुख्य चिन्ह और चमत्कार के तौर पर आइए आने वाले दिनों में हम उसे देखें। That spark, that indication that immediately began its work. We know Peter, he rose up along with 11, and when he preached, 3,000 souls were added to them the very same day. और ये चिन्ह और चमत्कार जो क्रियामन तब हुआ जब पतरस खड़ा हुआ और 3,000 लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुने और वो उद्धार को पा गए। Hallelujah. I just want to close very soon. Book of Acts chapter 5 and verse 15. और प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 का 16 को पढ़कर मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पे 5 और 16 में इस प्रकार से लिखी गई है कि यरूशलेम में आसपास के नगरों में बहुत सारे लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए हुओं को लाकर इकट्ठे होते हैं और सब अच्छे कर दिए जाते हैं। Hallelujah. Just a shadow of Peter might just fall on them while he is passing by, and they were being healed. और पत्रोस का सिर्फ छाया उन पर पड़ गई और वे सब जो है जो चंगे होते चले गए। Acts 19, 11 and 12 says, Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. और प्रेरितों की पुस्तक 19 का 11 से लेकर कहता है पौलुस के हाथों में उस अनोखा काम किया। वो रुमाल के अंगोछे देह पर स्पर्श करते थे और बीमार पर डालते थे, उनकी बीमारी ये जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल कर जाया करती थी सिर्फ रुमाल के द्वारा। Hallelujah. Dear ones, the Lord wants to do tangible signs, wonders, and miracles through those who will receive that, hallelujah, pattern in which God works through signs, wonders, and miracles.
मेरे प्रियो, आज भी आपके मेरे जीवन से जो परमेश्वर की उपस्थिति में चिन्ह और चमत्कार को मांगते हैं, आज भी आपके मेरे जीवन से यही चिन्ह और चमत्कार खुदा करना चाहता है, ताकि उसकी राज्य की महिमा हो, उसकी बढ़ोतरी हो पाए। Hallelujah. Psalms 86:17, which is our core word, the main text for this morning. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed. Those who hate, those who work against the violent people, those who are against the gospel, they will see it and they will see it and be ashamed, because you, Lord, have helped me and comforted me. और आइए मिलकर हम भजन संहिता 86 का 17 और 18 में वहां पे जिसने को हमने पढ़कर शुरू किया, यहाँ पर लिखा है कि तेरी भलाई की और चिन्ह दिखा, इससे देखकर मेरी बैरी निराश हो, क्योंकि ये होगा तूने अपने आप मेरी सहायता की है और मुझे शांति दी है। Hallelujah. I pray that from this day forward, by the revelation of the word of God, by the inspiration of the Holy Spirit, I pray and I bless the servants of God, every brother, every sister, every man of God listening to this word, that from this day forward, that you will be able to see supernatural signs that is clearly evident, that will expand the boundaries of the kingdom of God, whichever places the Lord has appointed you. मेरे प्रियो, आज के सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को जाए, और जहां की तक भी आप जाए सेवा करें, परमेश्वर की अलौकिक शक्ति और सामर्थ और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन से खुदा पूरा करे। ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कार के साथ इस्तेमाल करे। Those who hate you will be ashamed, and they will, hallelujah. And the word of the Lord also says, if God is pleased with a man's ways, he makes even his enemies at peace with him. May the Lord bring the enemies of the gospel, bring the enemies of your ministries to come and be at peace with you and be part of you, support you with what you're doing. परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यहोवा जिसके मार्ग से प्रसन्न होता है, जिसके जीवन से प्रसन्न होता है, उसके मार्ग को सीधा करता है। आपके बैरी जो आपके विरुद्ध में बोलते हैं, और उनको परमेश्वर आपके प्रति लेकर आएगा और आपको मददगार बनाएगा और आपके साथ खड़ा करेगा। परमेश्वर की योजना में आपके बैरी को आपके साथ खड़ा करके खुदा अपनी इच्छा को आपके मेरे जीवन से पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। This is the model in which the Lord worked in the Old Testament. This is the model in which he worked with Jesus and with the apostles, and the same model he wants to work with us in 2026. यही सिद्धांत है कि खुदा पुराने नियम में अपने संतों के साथ किया करता था, नए नियम में भी खुदा ने यही चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, यही मॉडल, इसी प्रकार से परमेश्वर कार्य करता था। और आज के दिन भी खुदा यही तरीका है, आपके मेरे जीवन से खुदा बात करता है और करना चाहता है, आपको मेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। I want to express my heartfelt gratitude to Pastor Shibu Abraham and the whole team for inviting me and giving me this opportunity to share from the Word of God. और आज के सुबह पास्टर शिबू और सारे टीम के धन्यवाद देता हूं कि आज के सुबह मुझे आमंत्रण किया कि प्रभु के वचन को मैं आपके सम्मुख में बांट सकूं। And I just also want to ask a word of forgiveness, because my setting today isn't very good. I should probably have been in the church stage with the lights and things like that. I'm sorry that the place isn't as well organized. इट्स ओके पास्टर, प्रभु के दास अपने चर्च में जाके हमेशा अच्छी सेटिंग के साथ प्रचार करते हैं, आज सुबह के कारण नहीं कर पाए। इट्स ओके पास्टर, कोई बात नहीं। वी ऑल आर बीन ब्लेस्ड बाय द वर्ड दैट यू हैव शेयर्ड मी। द वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस रादर देन द सेटिंग, बिकॉज टुडे गॉड स्पिरिट हैज टॉक टू ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर की आत्मा ने हम सबसे बात किया। यह महत्वपूर्ण है कि खुदा ने हमसे बात किया। And praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you so much, dear Pastor, for coming and sharing your valuable time this morning and sharing the word of God, powerful word of God. आज के सुबह चिन्ह और चमत्कार खुदा आपके मेरे जीवन में निरंतर देना चाहता है, विश्वास योग्य है। चिन्ह में लेकर जाएगा, परमेश्वर की महिमा दिखाएगा। झाड़ी के वहां जलते हुए झाड़ी को दिखा के खुदा उसके मध्य में था। आपके और मेरे जीवन में न जाने उस झाड़ी का अनुभव, उस आग के अनुभव से हमने कितने बार किया होगा। हमारी झाड़ी नहीं जली, हम आज भी जीवित है। आज हम भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम अकेले नहीं थे, क्योंकि खुदा हमारे साथ था। चिन्ह और चमत्कार के साथ सेवा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है, और आने वाले समय में आपके मेरे जीवन में खुदा अद्भुत कार्य करेगा। आज आपने सुना है वही चमत्कार जो सदियों से खुदा करते हुए आया है, वही तरीके से खुदा आपके मेरे जीवन से करेगा। मेरे प्रियो, खुदा चिन्ह और चमत्कार के प्रति विश्वास योग्य है और आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, आपके साथ में रहेगा। थैंक यू सो मच, डियर पास्टर। गॉड ब्लेस you and your family. We are going to pray the last prayer with us. Our senior pastor, Reverend James B. John, is there. He's going to pray for us. आज के सुबह हम लोग मिलकर
प्रार्थना में जाएंगे। रेवरेंड जेम्स बी जॉन हमारे मध्य में वो प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। उसके बाद रेवरेंड देवानंद सिंह राव है आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे। आप सब प्रार्थना के साथ बैठे। ओवर टू यू रेवरेंड जेम्स बी जॉन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम अलग अलग जगह में बैठकर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दास के द्वारा आपने बातचीत की, विशेष करके पास्टर जॉनसन के द्वारा आपने हमसे बातें की। सिर्फ धन्यवाद करते हैं। वर्तमान समय का परिस्थिति के अनुसार प्रभु जी हमें एक अच्छे उत्साहित वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में आप अपना चमत्कार को दिखा, ताकि हमारे विरोधी लज्जित हो जाए और हम प्रभु आपके नाम की महिमा अपने अपने क्षेत्र में आपके नाम की महिमा के लिए कर सके। प्रभु जी आपके नाम प्रभु ऊंचा रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उत्साहित वचनों के लिए जो आपके दास के द्वारा हमने सुना। पुराना नियम में और नया नियम में आपके चुने हुए दास दासियों के द्वारा आपने बड़े अद्भुत काम किए। मूसा के द्वारा और गीदोन के द्वारा आपने जो अद्भुत काम किए, उनके द्वारा जो व्यक्तिगत जीवन में आपने अपना सामर्थ्य दिखाया, चमत्कार दिखाया, उसके अनुसार बड़े प्रभावशाली रूप से सेवकाई में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार प्रभु जी हमारे जीवन में भी आप कार्य कर लीजिएगा। पेंटेकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य पाकर प्रभु आपके दासों के द्वारा जो वचन प्रचार किए गए, वहाँ बड़े चमत्कार उन्होंने देखा। उसी प्रकार आज हमारे NDC के विभिन्न जगह में सेवा करने वाले आपके दास दासियों के द्वारा बड़े अद्भुत कार्य कर लीजिएगा, ताकि हम प्रभु उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में आपका नाम का महिमा हमारे द्वारा करने पाए और हम आपके नाम के लिए बड़े अद्भुत कार्य करने पाए। हमारे सारे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष दें। इस प्रकार हमारे भारत के विभिन्न जगहों में सेवा करने वाले अनेकों दास दासियों के लिए दुआ करते हैं, आप उन सबको सहायता कर आपका नाम का महिमा उनके द्वारा होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉनसन जी के लिए जो तमिलनाडु में उनके द्वारा जो सेवकाई आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु आप सहायता कर और नया अभिषेक प्रदान कर। पास्टर शिबू के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके द्वारा इस प्रार्थना सभा का आंदोलन चल रहे हैं, प्रभु आप उनको सहायता कर। बाकी हमारे NDC के सभी आमीन हमारा अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे सेक्शनों के लिए, सारे पासवानों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दे। आने वाले समय में प्रभु के लिए बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और संगति हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा तो होते रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की सब।